दोस्तों, हाल ही में मैंने बहुत सारे YouTube वीडियो सर्च किए और उन YouTube वीडियो के जो भी कंटेंट क्रिएटर थे, उनका ये मानना था कि फोटोशॉप की अब छुट्टी होने वाली है। तो मैंने उनके वीडियो देखे और उनका ये कहना था कि गूगल का स्टूडियो एआई लॉन्च हो गया है और उसका एक मॉडल है इमेज जनरेशन का। तो उस इमेज जनरेशन में ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट है जो फोटोशॉप इतना जल्दी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो फोटोशॉप की जो ताकत है उसको यूज करने वाले ही जानते हैं। तो मैं ये कभी भी नहीं कह सकते कि फोटोशॉप की अभी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि फोटोशॉप के ऐसे फीचर है ना जो किसी एआई के टूल में अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो वो बात हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर इस इमेज जनरेशन में कुछ भी इमेज यहाँ पे खराब होती है तो उसे ठीक करने के लिए फोटोशॉप ही मदद में आने वाला है। तो यहाँ पे हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये गूगल स्टूडियो एआई इमेज जनरेशन का मॉडल किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम उसमें इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं या फिर उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं गूगल स्टूडियो एआई। ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी सर्च में आ रहा है तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो हम ऑन कर देंगे। तो इसके लिए आपके क्रोम ब्राउजर या फिर आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसमें आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस है। तो इंटरफेस में बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे। तो हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्रिएट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रिएट प्रॉम्प्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इमेज जनरेशन का जो मॉडल है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है। क्रिएट प्रॉम्प्ट में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम इमेज एडिटिंग, जो मैंने जैसे बात की, इमेज जनरेशन का टूल है, तो यहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है विजुअल स्टोरी। तो अगर आपको एक स्टोरी जनरेट करनी है विथ इमेजेस तो आप इस विजुअल स्टोरी में आ सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम लास्ट में देखेंगे। और यहाँ पे है बर्थडे कार्ड। अगर आपको बर्थडे कार्ड बनाना है और या भी और कोई इनविटेशन कार्ड आपको बनाना है तो ये एक ही क्लिक में यहाँ पे बना के देगा। तो उसका भी एक एग्जांपल हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है। अभी इमेज एडिटिंग का जो ऑप्शन है इसको अगर हमें यूज करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले एक बात है कि यहाँ पे एक मॉडल है, उस मॉडल को आपको चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे मॉडल है, जैसे कि यहाँ पे जेमिनी 2.5, 2.0 फ्लैश। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज जनरेशन एक्सपेरिमेंटल। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब ये अनलिमिटेड यूज करने के लिए दिए है। और यहाँ पे ये टोटल टोकन है। ठीक है। तो ये सारे टोकन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे मॉडल सर्च करेंगे, मॉडल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इमेज एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो एक बाय डिफॉल्ट उनका एक इमेज है और उस इमेज के नीचे उसका एक प्रॉम्प्ट है। ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं और ये बेकरी प्रोडक्ट है और यहाँ पे लिखा है ऐड सम चॉकलेट डीजल टू द कंसिस्टेंस। ठीक है। तो अगर हमें इस तरह से जो भी इमेज है आपको इमेज अपलोड करनी है और वहाँ पे उसके नीचे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको एक जगह मिलती है जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लस का एक सिंबल मिलता है जहाँ पे आपके जो भी इमेजेस है वो इमेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे माई ड्राइव, मतलब आपके ड्राइव में कुछ इमेजेस है तो उस इमेजेस को आप वहां से पिक कर सकते हैं। अपलोड फाइल, आपके कंप्यूटर का जो भी फाइल है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है कैमरे से, आपका खुद का इमेज यहाँ पे देना है, खुद का फोटो, तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है। सैंपल मीडिया। और यहाँ पे क्लियर चैट का एक ऑप्शन है, तो यहाँ से हम क्लियर चैट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल लिखा है, तो यहाँ पे हम एक इमेज देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इमेज यहाँ पे दे देता हूँ। ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है मेरे पास। तो अभी इस इमेज को मैं क्या करूंगा, इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि इसको कलराइज कर दो। ठीक है। आप चाहिए तो उस प्रॉम्प्ट को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। आपको जो भी सही लैंग्वेज आपको लगेगी वो आप उस लैंग्वेज में आप इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को ऐड कर दिया। अभी मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, मेक दिस इमेज, मेक दिस इमेज कलराइज। ठीक है। ऐसा प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ से आपको रन करना है। अगर आप कीबोर्ड का यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन और एंटर बटन आपको एक साथ दबाना है। तो यहाँ पे कंट्रोल और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड चालू हो गए नीचे। तो कितना समय ये लेता है उसके
उस पे आप देख सकते हैं कि कितने समय में इसने इस इमेज को यहाँ पे जनरेट करके दिया है। ठीक है, अभी इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर में ओपन करता हूँ और इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। क्या होता है कि अगर आप इस इमेज को सेव नहीं करेंगे और बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो जो आपने पहले जो काम किया था जो इमेज के ऊपर, वो यहाँ पे सेव नहीं रहती, उसका हिस्ट्री यहाँ पे सेव नहीं रहता। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि इस इमेज को मुझे सेव करना है तो आप तुरंत इसको ओपन इमेज या फिर सेव इमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन इमेज इन न्यू टैप करता हूँ तो ये इमेज यहाँ पे आ गई और ये हमारी पहली वाली इमेज। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल और ये कलराइज। तो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे इमेज को 8 ही सेकंड में इसने कलराइज कर दिया। ठीक है, तो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आ गया है कि अगर आपके पास एआई का फोटोशॉप नहीं है, मतलब फोटोशॉप बीटा जो लेटेस्ट वर्जन है उसका जो सब्सक्रिप्शन रहता है, अगर आपके पास नहीं है, म्यूरल फिल्टर वहाँ पे काम नहीं करता, अगर आप पुराना फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपके पास जो भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज रहेगी आप उसको एक ही क्लिक में यहाँ पे 8 ही सेकंड में यहाँ पे कलराइज कर सकते हैं। ठीक है, हम और 2-3 इमेजेस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट वाली। तो यहाँ पे मेरे पास शाहू महाराज की एक फोटो है और मैं इसको कलराइज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सेम वही प्रॉम्प्ट में यहाँ पे यूज करूंगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस इमेज को देखते हैं ये किस तरह से कलराइज करता है और कितना समय ये लेता है। ठीक है, यहाँ से मैं कंट्रोल रन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये सेकंड यहाँ पे चालू हो गए हैं। तो ये इतना अच्छा काम नहीं किया, मैं इसको रिसीट ये जो चार्ट है यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे चार्ट को मैंने क्लियर कर दिया, अभी उस इमेज को वापस से मैं अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने ये वाली फोटो को भी कलराइज कर दिया। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे टूल यहाँ पे साबित हो रहा है इमेज जनरेशन में। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अभी ये फिलहाल फ्री है, तो आप इसका जितना चाहिए उतना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं इसको चाहिए तो यहाँ पे इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इस इमेज को मैंने सेव कर लिया और ये कलराइज वाला जो इमेज है इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। वापिस से मैं यहाँ पे जो चार्ट है यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर जो इमेजेस रहती है वो बार बार वहाँ पे जनरेट होती रहती है, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे जो चार्ट है वो क्लियर करें। ठीक है, अभी हम अगला इमेज देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा एक इमेज है, मैं इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है और ये स्टूडियो फोटो है। और स्टूडियो फोटो है कि इसके साथ आप देख सकते हैं बहुत सारा एम्ब्रेला है, लाइट लाइट से। तो इसको हम क्या करना है, हमें क्या करना है कि इसको क्लियर करना है। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में हम इसको इसको क्लियर करेंगे तो थोड़ा सा हमारा टाइम ज्यादा जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिख देंगे और रिमूव डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, रिमूव डिस्ट्रैक्शन, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एंटर कर देंगे। अभी देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10 सेकंड के अंदर ही ये सारा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे खत्म हो गया है और यहाँ पे एक एम्ब्रेला रह गया है। हम चाहिए तो वापिस से इस इमेज को क्या करेंगे, ओपन इमेज न्यू टैब, इस इमेज को हम सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस इमेज को मैंने सेव कर लिया और वापिस से उस इमेज को हम अपलोड करेंगे जो इमेज मैंने यहाँ पे सेव की। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिमूव अम्ब्रेला, रिमूव स्टूडियो अम्ब्रेला। ठीक है, और यहाँ से वापस से एंटर कर देंगे। तो उस इमेज का जो अम्ब्रेला था वो भी यहाँ से हट गया है। हम इस इमेज को वापस से सेव करेंगे। ठीक है, और इस इमेज को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइटली इमेज में थोड़ा सा बदलाव आ गया है, तो उस बदलाव के लिए हमें फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे लेयर मास्क करेंगे तो इमेज वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एक बात है कि अगर हमें ये जो बैकग्राउंड यहाँ पे मिल रहा है कि इस बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर का डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे, वापस से उस इमेज को हम अपलोड करेंगे जो अभी फाइनल डाउनलोड हो गई हमारी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेक दिस इमेज प्लेन बैकग्राउंड। ठीक है, या फिर एड डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन प्लेन बैकग्राउंड।
ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। अभी देखते हैं इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से एक ही कलर में आता है क्या, प्लेन प्लेन बैकग्राउंड में आता है, ये हम देखेंगे। तो ये भी कमाल का फीचर अभी आप देख सकते हैं कि एक ही कलर में ये सारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया है। तो इस इमेज को भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और बाद में हम इसको कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये इमेज भी देख सकते हैं आप 10 सेकंड के अंदर ही यहाँ पे जनरेट हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। उसका जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो सब यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, वापिस से मैं चैट को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम दूसरा इमेज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे समझो अभी मेरे पास ये इमेज है। ठीक है, अभी ये इमेज आप देख सकते हैं इसका कंपोजिशन बहुत ही टाइट है और बहुत ही क्लोज क्लोज शॉट है। तो मुझे इस इमेज को थोड़ा सा जूम आउट करना है, मतलब इसमें थोड़ा सा एरिया को मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि ये इस इमेज का जो एरिया है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी कर लिया। आप प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, जूम आउट फ्रॉम दिस इमेज टू रिवील मोर ऑफ इट। ठीक है, और यहाँ से हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज यहाँ पे एक्सपांड हो गई है और थोड़ा सा जूम आउट भी हो गई है। मैं इस इमेज को भी सेव कर लेता हूँ, बाद में हम इसे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज को एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो ये एक फीचर आप काफी अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट का नॉलेज भी होना चाहिए कि उस इमेज में एक्चुअली आपको करना क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे वापस से चैट को क्लियर करेंगे, हम दूसरा इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है ये वाला एम्ब्रेला का। ठीक है, इसको वापस से हम अपलोड करते हैं। ये दूसरा इमेज है, इसमें भी सेम वही प्रॉम्प्ट लिखेंगे, रिमूव डिस्ट्रैक्शन, और यहाँ से एंटर। तो अगर ये सारी चीजें अगर आप फोटोशॉप में करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम तो जाने वाला है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही कम समय में इमेज को जनरेट करता है। आपका जो भी एडिटिंग का काम है ये तुरंत कर देता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम रह जाती है, तो इसलिए आपको फोटोशॉप का सहारा लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंड अभी तक अवेलेबल है। तो इसके लिए वापस से इस इमेज को हमें अपलोड करना पड़ेगा, या फिर हम क्या करेंगे, एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इस इमेज यहाँ पे जनरेट हो गई है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और ये जो प्रॉम्प्ट है इसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, एडिट। एडिट में आपको और एक ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको और कुछ लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूव डिस्ट्रैक्शन, और आगे लिखेंगे रिमूव स्टूडियो अम्ब्रेला, स्टूडियो अम्ब्रेला विथ स्टैंड। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको जो टिक मार्क है, जो डबल टिक मार्क है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे वापिस से एंटर कर देंगे। तो अभी ये क्या करेगा, डिस्ट्रैक्शन को भी रिमूव करेगा और जो अम्ब्रेला और जो स्टैंड है उसको भी ये रिमूव करेगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से डिस्ट्रैक्शन हट गया है। तो आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसमें और ज्यादा से ज्यादा कम समय में यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे वापस से क्लियर चैट करेंगे, दूसरा इमेज है उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे इस इमेज को मैंने ओपन किया, आप इस इमेज को देख सकते हैं। मैं ये सारे इमेजेस को यहाँ से ऊपर से कट कर देता हूँ। इस इमेज को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हैं बहुत सारे केबल है, वायर है। तो इस इमेज को यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रिमूव वायर्स एंड केबल्स। ठीक है, और यहाँ से एंटर। तो बहुत सारा केबल्स और जो वायर है वो यहाँ से रिमूव हो गया है, लेकिन कुछ पार्ट यहाँ पे अभी तक यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके लिए हम वापस से इस इमेज को डाउनलोड करेंगे और अपलोड करेंगे और वापस से वही प्रॉम्प्ट देंगे। तो ये जो वायर और केबल है ये भी यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। मैं यहाँ पे इसको वापस से न्यू चैट कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरा इमेज है उसको अपलोड कर देता हूँ। समझो ये मेरे पास इमेज है। ठीक है, और यहाँ पे वही प्रॉम्प्ट जो मैंने अभी यूज किया था, रिमूव वायर्स एंड केबल्स। ठीक है, और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगी। तो ये इस इमेज में आप देख सकते हैं कि खाली अभी यहाँ पे जो लकड़ियां है वही अभी यहाँ पे अवेलेबल है, और जो भी केबल्स थी, वायर थी, वो यहाँ से हट गई है। इस इमेज को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको प्रॉम्प्ट का नॉलेज चाहिए, और
इमेज में क्या आपको करना है, क्या ऐड करना है, कुछ क्या रिमूव करना है, ये भी आपको मालूम चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे इस इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड की है। तो इस इमेज में प्रॉब्लम क्या है कि वो जो चश्मा है आंखों के ऊपर का, वो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, फिक्स दिस इमेज, प्लेस आई ग्लास ऑन आईज, और यहाँ पे रन कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट था, फिक्स दिस इमेज, प्लेस आई ग्लासेस ऑन आईज। तो ये थोड़ा सा इमेज यहाँ पे खराब हो गया है। वापिस से हम इसमें रिमूव चैट करेंगे, वापिस से उस इमेज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख दिया है, रिमूव आई ग्लासेस अंडर नोज एंड प्लेस इट आई ग्लासेस ऑन आईज। ठीक है, यहाँ से वापिस से हम इस प्रॉम्प्ट को रन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आई ग्लासेस थे वो यहाँ से हट गए हैं। तो मैं इस इमेज को क्या करता हूँ कि इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और वापिस से इसमें ऐड कर देता हूँ अपलोड। ठीक है, इस इमेज को मैं अपलोड कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रॉम्प्ट में ये काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपको दूसरा प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड आई ग्लासेस ऑन आई। ठीक है, ऐड आई ग्लासेस कर देते हैं और यहाँ से एंटर। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो पहला वाला जो इमेज था उससे ये काफी अच्छा यहाँ पे इमेज बन के आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इमेज को एडिट कर सकते हैं इस इमेज जनरेशन मॉडल में। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम वापस से चैट को क्लियर करेंगे, दूसरा इमेज है उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये समझो ये इमेज है, और इस इमेज का जो लिप का कलर है उसको मुझे चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, चेंज लिपस्टिक कलर इनटू लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन। ठीक है, लाइट ब्राउन कर देता हूँ, यहाँ से एंटर। तो यहाँ पे जो लिपस्टिक का जो कलर था उसको मुझे चेंज करना है लाइट ब्राउन कलर में। तो देखते हैं कि क्या इमेज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आप इस इमेज को देख सकते हैं, ओपन न्यू टैब, और ये अभी हमारा जनरेट हुआ। ये हमारा ओरिजिनल इमेज है जिसका लिपस्टिक का कलर आप देख सकते हैं, और ये हमारा अभी यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो काफी अच्छा यहाँ पे इसने काम किया है। वापिस से हम इसको रिसेट कर देते हैं। अपलोड फाइल, हम एक दूसरा इमेज यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो ये इमेज है, और इस इमेज में जो स्काई है ये हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट लिख देंगे, ऐड ड्रामेटिक स्काई। ठीक है, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे लिख देंगे ड्रामेटिक और स्काई। ठीक है, ऐड ड्रामेटिक स्काई इन दिस इमेज, इमेज। ओके, और यहाँ से एंटर। अभी देखते हैं कि ये नॉर्मल किसी, अगर आपके पास कोई इमेजेस है और उसमें स्काई नजर नहीं आ रहा, तो आप ऑनलाइन यहाँ पे स्काई को ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल इमेज, और ये हमारा अभी का एआई का इमेज। ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज है हमारा, और ये अभी जो स्काई ऐड करने के बाद ये इमेज यहाँ पे जनरेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी इमेज में ऐड स्काई को ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वापस से रिसेट करेंगे, दूसरा इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे। अभी यहाँ पे एक इमेज है मेरे पास, तो यहाँ पे एक आदमी कार चल रहा है और उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिख देंगे, रिमूव ग्लास रिफ्लेक्शन, और यहाँ से एंटर। तो आप देख सकते हैं जो हाथों का जो एरिया था, जो रिफ्लेक्शन आ रहा था हाथों का, वो यहाँ से इस इमेज ने हटा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। फिर उसके बाद हम वापिस से दूसरा इमेज देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इसके गले में कोई भी एक नेकलेस नहीं है, और दूसरा इमेज में आपको दिखा देता हूँ जो नेकलेस की है, ये नेकलेस है। ठीक है, यहाँ पे एक नेकलेस है, तो इस नेकलेस को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम इस इमेज को ओपन करेंगे और इस इमेज को ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ दो इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नेकलेस है वो उसके गले में हमें पहनाना है। तो यहाँ पे हम फोटोशॉप में करने जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, कोई ना
प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन एडोबी फोटोशॉप बीटा अगर आपके पास है तो उसमें आपको सिंपल उसको रेफरेंस इमेज देना है तो वो नेकलेस गले में आ जाएगा एआई की मदद से। लेकिन यहाँ पे हम गूगल स्टूडियो में इमेज जनरेशन का जो मॉडल है उसमें किस तरह से काम होता है ये देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 2 इमेजेस है, इसमें हम एक प्रॉम्प्ट लिख देंगे कि वेयर दिस नेकलेस टू दिस लेडी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं क्या इमेज यहाँ पे जनरेट होती है। आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पे जनरेट हो गई है, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे आ गया है और ये नेकलेस भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है, और इस लेडी का जो हाथ है ये भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है, पोजीशन अलग है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को वापस से लिख देता हूँ। 2 इमेजेस यहाँ पे मैंने अपलोड की, सिंपल प्रॉम्प्ट लिख दिया ऐड दिस नेकलेस, और आप देख सकते वो नेकलेस उस लेडी के गले में आ गया है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप पुराना फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन गूगल का जो जनरेशन मॉडल है इसमें ये काम 10 सेकंड के अंदर हो गया है। ठीक है, तो लेटेस्ट फोटोशॉप में तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन पुराना फोटोशॉप रहेगा आप यूज करते हो तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह से आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो वापिस से मैं यहाँ पे हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ। दूसरा इमेज यहाँ पे अपलोड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे जैसे इमेजेस को आप ऐड करेंगे, जैसे जैसे आपके पास प्रॉम्प्ट का कलेक्शन रहेगा, आप उस तरह से आपको जो जो करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये इमेज है, ठीक है, अभी ये इमेज यहाँ पे मैंने अपलोड की और इस इमेज में देख सकते हैं ये नॉर्मल बंदा है और इसको हमें क्या करना है कि उसको जैकेट पहनाना है रेड कलर का। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे एड रेड कलर जैकेट। ठीक है, और यहाँ से एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस इमेज को भी उसने रेड कलर का जैकेट यहाँ पे पहना दिया। आप चाहे तो लेदर जैकेट पहना सकते, आप चाहे तो ब्लेजर डाल सकते, या फिर बहुत सारे आपको जो जो इमेज में आपको जो जो करना है उसके लिए आपको सिर्फ वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है और वो वहाँ पे जनरेट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एक इमेज में अपलोड कर देता हूँ, ये नॉर्मल इमेज है। ठीक है, अभी इस इमेज को मुझे क्या करना है कि चारकोल में मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर दिया और इस प्रॉम्प्ट में लिखा है मेक दिस इमेज इनटू ब्लैक एंड व्हाइट चारकोल स्केच। ठीक है, स्केच में कन्वर्ट करना है चारकोल में। ठीक है, और यहाँ से मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेगा और जो चारकोल स्केच रहता है उसके हिसाब से उसको बना के देगा। तो यहाँ पे 8 से 10 सेकंड ये लेगा। आप देख सकते हैं ये किस तरह से इसने बना दिया है। स्टार्टिंग में जो इमेज यहाँ पे अपलोड की थी ये कलर वाली, ठीक है, उस कलर को ये कंसिडर करेगा। और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, नाउ क्रिएट क्लीन लाइन वर्क। तो यहाँ से मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अभी क्या करेगा, जो कलर वाला जो इमेज मैंने अपलोड किया था जो सबसे पहले, उस इमेज को वो कंसिडर करके, मतलब उस इमेज को वो ध्यान में रख के उस इमेज का एक लाइन वर्क बना देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लाइन वर्क। जैसे कि अभी ये इमेज है, इस इमेज को अगर आपको इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब कोई भी, अगर आपके पास कोई भी कलर इमेज है, कोई भी कलर पोर्ट्रेट है, उसको आपको इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंप्लीट द इलस्ट्रेशन बाय एडिंग सिंप्लीफाइड कलर शेडिंग एंड लाइटिंग। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आप यूज करेंगे तो आपका जो इमेज है जो बन के आएगा वो इलस्ट्रेशन फॉर्म में बन के आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इमेज इलस्ट्रेशन फॉर्म में बन के आ गई है। आप जितनी बार भी प्रॉम्प्ट देंगे अलग अलग तरीके से वो बना के देगा आप। तो इस तरह से ये इमेज बना के देता है। फिर वापस से हम अभी चलते हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है यहाँ पे विजुअल स्टोरी। तो अगर आपको कोई स्टोरी जनरेट करनी है और वहाँ पे स्टोरी भी आ जाए और उसके साथ साथ इमेज भी आ जाए, तो उसके लिए मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है। अगर वो प्रॉम्प्ट आप दे देंगे तो वहाँ पे स्टोरी भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट को अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो ये क्या करेगा, स्टोरी बना के देगा। और उस प्रॉम्प्ट को मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है जनरेट अ स्टोरी अबाउट कछुआ और घमंडी मगरमच्छ इन अ 3D एनिमेशन स्टाइल फॉर ईच सीन जनरेट एन इमेज। तो ये क्या करेगा, घमंडी मगरमच्छ और कछुआ, इसकी एक स्टोरी बना के देगा। और मैंने उसको कहा है कि उसको 3D में कन्वर्ट करो, जो इमेजेस वो जनरेट करेगा वो 3D में कन्वर्ट करो, और हर एक पैराग्राफ, हर एक सीन के बाद उस इमेज को वो जनरेट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अभी ये क्या करेगा, स्टोरी लिखना चालू करेगा और हर एक सीन के बाद, हर एक वर्ड के बाद मतलब हर एक लाइन के बाद ये
यहाँ पे इमेजेस बना के देगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टोरी भी बना रहा है, इमेजेस भी जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्टोरी इसने बना दी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉम्प्ट मैंने दिया, किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से अगर आप ऐड करेंगे, मतलब आपको जो भी स्टोरी लिखनी है उस स्टोरी किस बारे में है तो आपको उस टाइप में लिखना है। कि जैसे कि यहाँ पे अबाउट, अबाउट के बाद आपको लिखना है कि कौन सी स्टोरी है, तो आपका स्टोरी का जो हेडलाइन है वो यहाँ पे बीच में लिखो। और उसके बाद ये जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है वो सेम ऐसा ही प्रॉम्प्ट आप लिखो। फिर उसके बाद आपके आपके सामने स्टोरी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा स्टोरी यहाँ पे जनरेट हो गया है। और हर एक सीन के बाद इमेज यहाँ पे जनरेट हो गई है, मतलब हर एक लाइन के बाद, मतलब जो सेंटेंस रहता है उसके बाद इमेज यहाँ पे जनरेट हो गई, और वो भी 3D फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरी का एक काम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वापिस से हम बैक में जाते हैं और यहाँ पे है बर्थडे कार्ड। तो बर्थडे कार्ड किस तरह से यूज होता है, तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। जनरेट अ डिजाइन बर्थडे कार्ड एंड ब्यूटीफुल फ्लोरल डेकोरेशन। The text should be large and say happy birthday. Wishing you very filled with joy, laughter, all your favorite things. May the next year to be best and yet. तो इस तरह से ये पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया है और यहाँ से मैं जनरेट कर दूंगा तो ये क्या करेगा, एक बर्थडे का कार्ड यहाँ पे बना के देगा। तो इस प्रॉम्प्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्थडे कार्ड यहाँ पे बन के आ गया है। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप पूरा लिख देते तो वो आपको उस हिसाब से वो कार्ड कार्ड बना के देगा। अभी समझो यहाँ पे आपको कोई भी इमेज अगर जनरेट करनी है तो आप आपके पास कोई प्रॉम्प्ट रहेगा, तो उस प्रॉम्प्ट को अगर आप देते तो उस हिसाब से वो इमेज भी जनरेट करके देगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कोई भी इमेज का यहाँ पे रेफरेंस उसको नहीं दूंगा, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको एक प्रॉम्प्ट हम देंगे और उस प्रॉम्प्ट को देख के वो उस प्रॉम्प्ट को समझ के वो इमेज जनरेट करता है कि नहीं, वो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। तो अभी देखते हैं कि वो क्या इमेज यहाँ पे जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है, क्रिएट एन इमेज टीचर टीचिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। इन ब्लैक बोर्ड इट हैज रिटन, किसी की भी निंदा ना करे, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाए। तो ये जो सेंटेंस है स्वामी विवेकानंद जी का सेंटेंस है, तो उसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पे लिया है और उसे एक प्रॉम्प्ट में उसको बोला है कि उसका एक इमेज बना के दे दो। एक टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पे ये लिख रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको एंटरप्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी इमेज का रेफरेंस हमने यहाँ पे नहीं दिया, सिंपल उसको बताया कि ऐसा ऐसे एक प्रॉम्प्ट है, ऐसा ऐसा एक इमेज आपको जनरेट करो। तो आप देख सकते हैं ये इमेज इसने यहाँ पे जनरेट करके दे दी है। आप एक बार इस इमेज को भी देख सकते हैं। किसी की निंदा ना करे, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़े। तो थोड़ा सा वर्ड का यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, लेकिन उसने जैसे मैंने कहा था उस हिसाब से इसको जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये गूगल स्टूडियो का एआई जो अभी लॉन्च हुआ है काफी अच्छा टूल है और बहुत सारी इमेजेस आप उसमें एडिट कर सकते हैं, इमेज को ऐड कर सकते, एक्सपांड कर सकते, पर्सन किसी चीज को आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते। बहुत सारे चीजें आप एआई से जैसे फोटोशॉप में करते, एआई की मदद से बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ये जो टूल है जो इमेज जनरेशन का अभी फ्री है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करो। किस तरह से यूज करना है, क्या उसमें आप कर सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड है। तो ये टूल काफी अच्छा है कि आपका समय बचाता है और जो आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो उसमें और ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट लाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इमेज हमने यहाँ पे जनरेट की थी वो एक बार वापस से यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस इमेज को बोला था कि ये एक इमेज है मेरे पास, और दूसरा इमेज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल इमेज ब्लैक एंड व्हाइट, और इसको हमने गूगल एआई स्टूडियो से कहा था कि इसको कलराइज करो। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे उसने कलराइज किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अगला इमेज देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल इमेज था, उसमें हमें नेकलेस को यहाँ पे ऐड करना था, तो इसने नेकलेस को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये एक काफी अच्छा इमेज यहाँ पे बन के आ गया है।
फिर उसके बाद ये हमारे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज था, तो उसने इसको कलराइज कर दिया है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे उसने कलर को इसमें ऐड कर दिया है। आपके पास भी अगर ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस है तो इस तरह से आप उसको कलराइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला वाला इमेज था, उसमें आप देख सकते हैं कितना सारा डिस्ट्रैक्शन है। और यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो ने एक ही क्लिक में यहाँ पे ये सारा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे खत्म कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये गूगल स्टूडियो एआई काफी अच्छा यहाँ पे यूज हो सकता है। फिर उसके बाद ये हमारे पास एक इमेज थी, तो उस इमेज को हमने एक्सपांड किया। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सपांडेड एरिया यहाँ पे ऊपर कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद इस इमेज को आप देख सकते हैं नीचे कुछ ब्लर इफेक्ट आ गया है। यहाँ पे सीनरी भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा आर्च भी यहाँ पे दिख रहा है, और आर्च का जो शेडोज है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक इमेज है, तो इसका भी आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इमेज हमारा कुछ ऐसा था। फिर उसके बाद डिस्ट्रैक्शन और ये अम्ब्रेला उसका लाइट हटाने के बाद ये इमेज हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक इमेज थी, उसको हमने वायर और केबल रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं ये इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने लगी है। तो काफी अच्छा ये टूल है। तो अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप ज्यादा से ज्यादा उस इमेज इस एआई टूल पे आ जाओ, गूगल एआई स्टूडियो पे, और आपका जो भी इमेज जनरेशन का जो भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप दे दो। तो जैसे जैसे मैंने जो प्रॉम्प्ट यूज किए हैं तो उस हिसाब से अगर आपको मैंने जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज किया अगर आपको वो यूजफुल है तो उसको भी यूज करो, और आपके दिमाग में जो भी एडिटिंग के सवाल आ रहे हैं तो उसमें भी आप उस इमेज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।